अफ्रीका के मुल्क बर्किना फासो का एक ऐसा बहादुर नौजवान जो यूरोप की आंखों में आंखें डालकर कहता है कि मैं सबके झूठ बेनकाब करूंगा। क्यों ये नौजवान अमेरिका और यूरोप को इतना खटकने लगा कि वो इस नौजवान को कत्ल करवाना चाहते हैं, और कैसे इस नौजवान ने अपने मुल्क को फ्रांस की गुलामी से आज़ादी दिलवाई। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे इब्राहिम तरोड़ी की। इब्राहिम तरोड़ी कौन है और इस इंसान ने ऐसे कौन से इक़दाम उठाए कि आज इसे पूरे अफ्रीका का लीडर माना जाता है। और इसके अलावा आपको बताएंगे कि अफ्रीका में हर वक्त खाना जंगी, भूख और गुर्बत क्यों बड़े पैमाने पर है, जबकि इस मुल्क की जमीन गोल्ड, हीरे और तेल जैसे कुदरती मदनियात से मालामाल है, लेकिन फिर भी यहाँ के लोग भूख और प्यास से मर रहे हैं। क्यों इस मुल्क की हकीकत से दुनिया बेखबर है। इसके अलावा भी बहुत से ऐसे हकायक बताएंगे जो आपके लिए हैरान कुन होंगे। तो चलिए अब वीडियो का आगाज करते। बर्किना फासो मगरबी अफ्रीका का वो मुल्क है जिसके बारे में शायद ही अपने पहले कभी ना सुना हो, लेकिन आज एक शख्स की बहादुरी की वजह से दुनिया का गरीब तरीन मुल्क पूरी दुनिया में मशहूर हो गया है। दोस्तों, बर्किना फासो एक ऐसा मुल्क है जिसकी जमीन के नीचे सोना और ऊपर गुर्बत ही गुर्बत है। इस मुल्क का पुराना नाम अपर विल्टा था, लेकिन फिर 4 अगस्त 1984 को इसका नाम बदलकर बर्किना फासो रख दिया गया था। बर्किना फासो के शहरियों को बर्किनाबे कहा जाता है और इस मुल्क की सरकारी और कारोबारी जबान फ्रांसीसी है। इस मुल्क की टोटल आबादी 2024 की आखिरी रिपोर्ट के मुताबिक 23.55 मिलियन है और इस मुल्क का टोटल रकबा 2,74,200 मुरब्बा किलोमीटर है। दोस्तों, ये अफ्रीका का वो मुल्क है जिसको कोई भी समंदर नहीं लगता। अगर हम बात करें इब्राहिम तरोड़ी की, तो ये एक 37 साल का नौजवान है जिसने 2009 में फौज में शमूलियत इख्तियार की और बहादुरी और काबिलियत की वजह से 2020 में इसे कैप्टन बना दिया गया। लेकिन बात जब मुल्क और जुल्म पर आती है तो एक 37 साला मुस्लिम नौजवान भी पूरे यूरोप और अमेरिका को ललकार सकता है। लेकिन सोचने की बात तो यह है कि इस नौजवान ने ऐसा किया है कि उसको पूरा अमेरिका और यूरोप कत्ल करवाना चाहता है। चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों, बर्किना फासो पर 1896 में फ्रांस ने कब्जा किया था। 63 साल कब्जा रखने के बाद इस मुल्क को आजाद कर दिया गया, लेकिन ये आजादी भी सिर्फ नाम की थी। फ्रांस जब तक इस मुल्क में रहा कपास और गोल्ड लूट कर अपने मुल्क में ले जाता रहा और मकामी लोगों से जबरदस्ती काम करवाता था, और उसके बदले सिर्फ इन लोगों को फ्रांस जिंदा रहने का ही हक देता था। आज अब जो यूरोप की खूबसूरत और लग्जरी लाइफ को देख रहे हैं, दरअसल ये अफ्रीका के मासूम लोगों का खून चूस चूस कर यहाँ तक पहुँचे। मगर अब इब्राहिम तरोड़ी पूरे अफ्रीका की उम्मीद बन गया। दोस्तों, इब्राहिम तरोड़ी ने जो कारनामा सरअंजाम दिया है, इसकी वजह से ये इंसान पूरी दुनिया के लिए हेडलाइन बन गया है। चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि आखिर वो कौन सा कारनामा है जो इस इंसान को इतना ऊपर ला रहा है। दोस्तों, जब इसने 2020 में कैप्टन का ओहदा संभाला तो तब इसने देखा कि मुल्क के हुक्मरान अय्याश हैं और लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, मगर अवाम और फौज बहुत तंगी का सामना कर रहे हैं। अवाम इतनी गरीब है कि एक वक्त का खाना खाती है और दूसरे वक्त भूखी रहती है। वक्त का तख्ता पलटा और जनवरी 2022 में हुकूमत गिर गई और फौज ने मुल्क को संभाल लिया। मगर इन तमाम मामलात में इब्राहिम तरोड़ी ने अहम किरदार अदा किया। फौज ने मिलकर फौजी कैप्टन पॉल हेनरी को मुल्क का सदर बना दिया, मगर पॉल हेनरी भी मुल्क को संभाल ना सके। आखिरकार इब्राहिम तरोड़ी ने मुल्क का इक़्तिदार खुद संभाल लिया और पॉल हेनरी को उतार दिया। दरअसल इब्राहिम तरोड़ी एक शातिर और ज़हीन इंसान है और अपनी सरजमीन से इंतहा की मोहब्बत करने वाले हैं। पूरी फौज के बाहमी फैसले से इब्राहिम तरोड़ी को सदर बना दिया गया और उम्मीद की गई कि ये इंसान बर्किना फासो को यूरोप की लानत से बाहर निकालेगा। मजा तब आया जब इब्राहिम तरोड़ी ने फ्रांस की आर्मी को मुल्क से निकालने का नोटिस जारी कर दिया। ये बहुत बड़ा कदम था जिस पर पूरा यूरोप और अमेरिका हैरान रह गया। इस इंसान ने तमाम गोल्ड के और दूसरी मिनरल्स के लाइसेंस मुस्तरद कर दिए ताकि फ्रांस अब बर्किना फासो का कुछ भी कीमती खजाना अपने मुल्क में ना ले जा सके। फ्रांस ने इस मुल्क को ऐसे खाया कि अगर आप यहाँ के लोगों के हालात देख लें तो आपकी आंखों से आंसू निकल आएंगे। ये लोग इतने गरीब हैं कि खाने को और साफ पानी को तरसते हैं। मुल्क का 70% पैसा फ्रांस में जमा होता है और 30% मुल्की खजाने में। अगर ये मुल्क अपना 70% पैसा वापस लेगा तो उसे कर्ज की सूरत में ही दिया जाएगा, वरना नहीं दिया जाएगा। और ये यूरोप की बदमाशी है।
बर्किना फासो के तमाम हुक्मरानों के बच्चे फ्रांस में तालीम हासिल करते हैं और अब ये इब्राहिम तरोड़ी ने बैन कर दिया है। अब फ्रांस से मुकम्मल तौर पर बाइकाट है। यूरोप की आंखें तब फटी जब इब्राहिम तरोड़ी ने यूरोपी सिफारत खाने बंद कर दिए, यूरोपी सफीरों को निकाल दिया और तमाम मिनरल्स एक्सपोर्ट बंद कर दी। और उसके बाद रशिया गया और अजीम मुआहदे किए। इन मुआहदों में जौहरी तवानाई भी शामिल है। ये नौजवान फौजी यूनिफॉर्म में ही रशिया गया और दुनिया को पैगाम दिया कि रशिया अब इब्राहिम तरोड़ी के साथ खड़ा है, जिससे फ्रांस को बड़ा धचका लगा। आज ये मुस्लिम नौजवान पूरे यूरोप को ललकार रहा है। इब्राहिम तरोड़ी ने ये तमाम फैसले करने के बाद एक तकरीर में कहा कि तो हम जीत जाएंगे, फिर बहुत बड़ा नुकसान उठाएंगे, मगर अब हम पीछे तो नहीं हटेंगे। अब अफ्रीका यूरोप से जरूर आज़ादी हासिल करेगा। दोस्तों, आपके इल्म में इजाफा करता चिल्लों के इब्राहिम तरोड़ी पर 20 से ज्यादा हमले भी हो चुके हैं, मगर खुदा ने इस इंसान को हमेशा बचाया। दोस्तों, आज तक जो भी बहादुर लीडर गुजरे तो उनको मरवा दिया गया, फिर गायब कर दिया गया, और उन तमाम बहादुर लीडरों ने अमेरिका और यूरोप को ललकारा था। कहते हैं कि इब्राहिम तरोड़ी को भी मरवा दिया जाएगा, जैसे सदर सद्दाम हुसैन, सदर मुअम्मर कज़ाफी और पाकिस्तान समेत दुनिया के कई दूसरे मुल्कों के बहादुर लीडरों को मरवा दिया गया था। बस अब दुआ है कि इब्राहिम तरोड़ी अपने मिशन में कामयाब रहें और तमाम अफ्रीकी ममालिक को इस गुलामी से आज़ाद करवाएं, आमीन। दोस्तों, बर्किना फासो का दारुल हुकूमत वागा डबगा है। ये दूसरे शहरों की निस्बत बेहतर है। इसकी हालत से अब खुद अंदाजा लगा लें कि दूसरे शहर या दूसरे इलाके किस कदर पसमानदा होंगे। ये शहर 219 मुरब्बा किलोमीटर पर मुहित है और 15 लाख के करीब लोग यहाँ पर रहते हैं। रोड कच्चे और पक्के हैं, मगर लोग दिल के बहुत अच्छे और सच्चे हैं। बेशक ये लोग गरीब हैं, गुर्बत की वजह से यहाँ क्राइम भी बहुत ज्यादा है, मगर अब मुल्क की तकदीर बदल रही है। मुल्क की करेंसी वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रांक है। फ्रांस की करेंसी को मुल्क से निकाल दिया गया है। मुल्क का कॉलिंग कोड +226 है और इंटरनेट डोमेन ने .bf है। यहाँ के लोगों की फीकस आमदनी $2682 है, जो दुनिया के 171 नंबर पर आते हैं। दोस्तों, इब्राहिम तरोड़ी एक मुसलमान नौजवान है और इस इंसान ने जो आज कदम उठाया है, हम उम्मीद करते हैं कि उनकी जान महफूज रहे और अल्लाह ताला की ज़ात उनको अपने मिशन में कामयाब करे, आमीन। बर्किना फासो के लोग गुर्बत की वजह से अच्छी तालीम नहीं हासिल कर सकते और अच्छा इलाज भी नहीं करवा सकते। यहाँ सालाना हजारों लोग सिर्फ अच्छा इलाज न होने की वजह से जान की बाजी हार जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की मालूमाती और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को फॉलो और वीडियो को लाइक जरूर कर लें। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।